हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये होली के एक दिन पहले का वीडियो है और एक दिन पहले का ये सुबह का टाइमिंग है जब मैं पूजा कर रही थी। जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ और पूजा कर रही हूँ अपने मंदिर में। अभी मेरी बस पूजा ख़त्म हुई है और जस्ट मैं पूजा ख़त्म करके सिंदूर लगा रही थी। उसके बाद मैंने तो पहले ही कपड़े वॉश कर लिए थे नहाने के बाद, तो रख दिए थे कि पूजा करने के बाद डालने जाऊंगी। तो बस मैं अभी छत पे पूजा करने के बाद कपड़े डालने आई हूँ छत पर। ये इसका टाइमिंग करीब 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे अभी सुबह के। और अभी इतनी बहुत तेज़ धूप हो गई थी तो मैंने कहा अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ, फिर एक ही घंटे में निकाल लूँगी। क्योंकि सर्दियों में तो हम सारा दिन ही छत पे डले रहते हैं कपड़े, लेकिन गर्मियों में तो एक ही घंटे काफ़ी है क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है। तो एक ही घंटे में ही कपड़े सूख जाएंगे और बस एक घंटे बाद मैं कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब होने के भी चांसेस हो ही जाते हैं, क्योंकि कपड़ों का कलर वगैरह चला जाता है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले कपड़े उठा के आ गई थी नीचे, क्योंकि कपड़े भी सूख गए थे और थोड़ा काम भी था तो वो भी कंप्लीट कर लिया मैंने। और जैसा बस मैंने इस वाले कमरे की, किचन की और मंदिर वाले कमरे की सफाई कर ली थी और सब कुछ सेट भी कर लिया था, क्योंकि फिर उसी दिन ही सब कुछ लगाना होता है, फिर घर में और भी काम हो ही जाते हैं। तो बस मैं भी सारा काम करके फ्री हुई हूँ और कपड़े लगा रही हूँ। और किट्टू के कपड़े हैं जो कि नीचे उसका वो पालना था, वो टूट गया था, सिर्फ उसकी डोली बची थी, तो वो मैं उसके कपड़े रखने में ही यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं उसी के पालने में ही कपड़े रख देती हूँ उसके, और बेड के नीचे खिसका देती हूँ और बस उसी में रख देती हूँ। और बाकी मैं अपने कपड़े अलमीरा में रखती हूँ और मैं अपने सारे कपड़े पैक करके रख रही थी। किट्टू भी इधर ही खेल रहा था और मैं भी उसी के साथ थी, तो वो भी सारे कपड़े फैला रहा था पहले ही, तो मैंने उससे सारे कपड़े छीन के फिर रखे हुए हैं, क्योंकि वो सब कुछ फैला देता है। मैंने घर की सफाई करने के बाद सारा सामान तो सेट कर दिया था, बट बस यही फ्लावर्स वगैरह रह गए थे जो कि अलमारी में लगाने थे मुझे, वही मैं सेट कर रही थी कि कैसे रखूं। और जैसे पहले थे तो थोड़ा बहुत तो हम चेंज कर ही देते हैं ना, कि इधर से इधर ये सामान इधर से, तो बस वही मैं सब कुछ चेंज करके थोड़ा बहुत रख रही थी और वही मैं सेट कर रही हूँ। ये सारे फूल वगैरह मैंने धोकर वॉश करके सारे रख दिए हैं। और बेड शीट भी बिछा दी क्योंकि गंदी हो गई थी वो वाली बहुत जल्दी। उस दिन मैं नीचे कमरे में सफाई करके, ये थोड़े से गेहूँ थे जो कि रखे हुए थे, तो मम्मी बोल रही थी कि इन्हें साफ़ करके रख दो, तो मैं नीचे से लेकर आ गई थी, तो बस वही साफ़ करके रख रही थी। थोड़े से ही थे तो मैंने कहा साफ़ करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर और भी ख़राब होते जाएंगे, क्योंकि उसमें कीड़े हो ही जाते हैं छोटे बहुत, और इस वजह से मैं वही साफ़ करके मैंने कहा रख देती हूँ, तो ये भी काम से मैं फ्री हो जाऊँगी। मैंने गेहूँ साफ़ कर दिए थे और मैं बस अब झाड़ू लगा के पूरा सफाई कर लूँगी, क्योंकि गेहूँ तो साफ़ हो गए थे तो मैं उन्हें हटा के रख दूँगी। बस मैं वही सफाई कर रही हूँ। कि किट्टू भी बैठा हुआ था तो आधी जगह तो उसी ने ही फैला दिए थे, आधे इधर से इधर गिरा रहा था सारी जगह,
तो थोड़े से गेहूँ वैसे ही फैल चुके थे तो मैं उन्हें रख रही थी, और ये थोड़े से और अलग से रखे हुए थे बोरी में, तो उन्हें भी इन्हीं में मिला दिए थे क्योंकि वो पहले ही मम्मी ने साफ़ करके रख दिए थे इस वजह से। और इनमें थोड़े से और मिला करके मीन्स तो फिर पिसवाने के लिए भेज देंगे, तो पापा जी चक्की पे डाल के आ जाएंगे। और बस मेरा बाकी सारा काम ख़त्म हो गया, पूरा सफाई सब कुछ। तो बस अब झाड़ू लगाने के बाद तो बस मैं फ्री हो जाऊंगी। किट्टू का ये छोटा सा ढोल था, उसने तोड़ दिया, उसी से भर भर के गेहूँ फैला रहा था, तो मैं छीन के उसे ऊपर रखने के लिए गई थी। और बस अभी इसे ये सारे कपड़े उसने गीले भी कर लिए थे, तो मैं बस उसे चेंज करके उसकी चोटी बना के उसे तैयार करके नीचे उसकी दादी के पास भेज दूँगी, जिससे वो बाहर, थोड़ा शाम का भी टाइम हो गया था तो बाहर भी खेल लेगा, क्योंकि अब तो सारा दिन घर में ही रहना पड़ता है। इतनी तेज़ धूप होती है कि बाहर बच्चे घूम भी नहीं सकते, खेल भी नहीं सकते इतना धूप में। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, तो उसकी दादी भी नीचे उसे बुला रही थी, तो मैंने कहा चलो तैयार करके तुम्हें नीचे छोड़ के आ जाते हैं दादी के पास, तो तुम थोड़ा बाहर भी खेल लोगे, हवा ले लोगे, थोड़ा बाहर भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बस उसे छोड़ के आई हुई। और बस अब मैं भी चोटी कर ली है और मैं भी तैयार हो गई हूँ हाथ मुँह धो करके, और बस अब मैं अपना काम करूँगी। ये मेरा एक दिन पहले का ब्लॉग था, जब मैं खाना बना करके फ्री हो गई थी और बस मैं सफाई करके रख रही थी सब कुछ। और बस उस दिन मुझे ना मटरी बनानी थी, और मैंने उस दिन भरमा के बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, और मैं इधर धनिया डाल रही हूँ सब्ज़ी में। और मैंने इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं की, मैं फिर कभी और बनाऊँगी तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत काम बढ़ गया था इस वजह से। और मैं इधर मटरी बना रही हूँ, थोड़ी सी मैं मीठी मटरी और थोड़ी सी नमकीन वाली बनाऊँगी। और बस मैं अभी मैदा छान करके रख रही हूँ। मैंने मैदा छान लिया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी सूजी मिला लूँगी, जिससे कि उससे थोड़ी अच्छी क्रिस्पी बनती है रवा मिलाने के बाद। तो बस मैं इसमें थोड़े से और रवा मिला लूँगी, और मिलाने के बाद अच्छे से मिला लूँगी, जैसे कि ये दोनों एक साथ मिल जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, और मैं ये नमकीन वाली बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है, और थोड़ा सा खाने का जो सोडा होता है ना वो डाला है। और ये मैंने रिफ़ाइंड तेल यूज़ किया है। रिफ़ाइंड तेल आप घी भी यूज़ कर सकते हो, जिसको जैसे यूज़ करना है। तो बस मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद ऐसे मुट्ठी बन जाए, इतना ऑयल अच्छा रहता है डाल के। तो बस पानी के साथ मैं इसको अच्छे से गूँध लूँगी, और मुझे नमकीन मटरी बनानी है, तो मैं अभी नमकीन मटरी का ही आटा गूँध लिया है मैंने। और बस मैं इसको प्लेट में अलग से रख के ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे मीठी मटरी के लिए भी आटा गूँधना है। तो बस मैं उसमें थोड़ा सा मैदा लिया है, और सूजी भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। और बस सब दोनों को साथ में मिलाने के बाद अच्छे से ऑयल भी ऐड कर दिया था मैंने, और अच्छे से गूँध के रख दूँगी दोनों को। और थोड़े से हमने पापड़ी बनाने के लिए मम्मी बोल रही थी, और मुझे भी अच्छी लगती हैं तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी को ज़्यादा बेसन की पसंद है, ये ख़ास तौर पे उनके लिए ही बनती है। तो ये मैंने बेसन की थोड़ी गूँध के रखा हुआ है, तो मैं उनके लिए बेसन की पापड़ी बना दूँगी। और इसको भी ऐसे ही सेम मतलब गूँधते हैं,
और बस गून के मैंने ये तीनों का ही बनाना है। अभी गुजिया मैं कल बनाऊंगी क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया, मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया था खाना वाना बना कर ही। मैं हमारे घर पे वैसे ही लेट खाना होता है, तो सब लोग 8-9 बजे ही खाना खाते हैं, तो खाना बनाने के बाद खाना कंप्लीट करने में ही मुझे 8 बज गए थे। तो उसके बाद फिर ये सब बनाने में ही मुझे बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने गुजिया नहीं बनाई थी। और मम्मी भी बोल रही थी और ये भी बोल रहे थे कि सुबह बना लेना, अभी इतना ही बहुत है। और फिर किट्टू भी मेरा छोटा है, तो फिर वो उसको सुलाने में ही बहुत टाइम चला जाता है और उसको नींद नहीं आती जब तक मैं उसके साथ ही ना सोऊं, तो फिर वो सोता नहीं है और बार बार मतलब परेशान करता है। तो इसलिए मैंने कहा ये फिर मैं जल्दी बनाने के बाद कंप्लीट करके सुबह बना लूँ। तो बस मैं अभी मटरी ही काट रही हूँ, ये देख बेल करके मटरी काट रही हूँ। आप भी अलग अलग शेप दे सकते हो, जिसको जैसे पसंद हो वो वैसे शेप दे सकता है। इधर भी मैंने ऑयल रख दिया था और ऑयल भी हो गया था, तो मैंने सारे निकाल करके बस मैं सारे उठा के इसमें डाल दूँगी। वाली मटरी का आटा सारा ख़त्म हो गया था और लास्ट में 2-3 लोई बची थी, तो मैंने सोचा कि इसके मैं थोड़े से बिस्किट्स बना लेती हूँ। तो ये छोटी सी डोलची मैं किट्टू के लिए ही लेकर आई थी और मैंने उन्हीं से छोटे छोटे बिस्किट्स कट किए हैं। बस मैं उनको निकाल लूँगी अब, और थोड़े से कांटे की जो चम्मच होती है मैंने उससे इसमें थोड़े से होल कर दिए, जिससे कि ये पूड़ी की तरह ना फूल करके ऐसे ही मतलब अच्छे से पक जाएंगे और इनमें थोड़ा पूड़ी की तरह नहीं फूलेंगे ये। तो मैं ये 2 लोइयों का आटा था, उससे मैंने 2 मतलब बिस्किट्स कट कर लिए हैं और मैं उन्हें निकाल दूँगी। और ये मैं सीखने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं और इनमें थोड़ा सा रवा भी मिला है, तो और अच्छे क्रिस्पी टाइप्स बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर आ रहा है इनमें, और मेरे बिस्किट्स बनके तैयार हो गए थे। और मैं इधर ये छोटे छोटे काजू भी निकाल रही हूँ, जो ढक्कन से निकाल सकते हैं, छोटे ढक्कन से छोटे से कट करके। और मैं इधर छोटे छोटे काजू भी निकाल रही हूँ, जो कि वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, नमकीन। इनमें आप चाट मसाला और मैगी मसाला वगैरह यूज़ करके भी आप खा सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही खाएंगे, मतलब मैं ऐसे ही बना रही हूँ। बस बोला मतलब जब आप खाने बैठोगे तो आप यूज़ कर सकते हो, कभी कभार मैं भी ऐसे ही बना लेती हूँ। अभी नहीं मिलाया मैंने, और बाद में जब खाऊंगी तब मिला लूँगी मैगी मसाला, चाट मसाला। नमक तो ऑलरेडी रहता ही है, तो ये सब यूज़ करके बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और मैंने इधर और भी छोटे छोटे बिस्किट्स कट किए हैं, तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। ये छोटे छोटे बिस्किट्स मैंने मीठे बिस्किट निकाले हैं और मीठी मटरी भी कट की है। बस ये मीठे आटे के बनने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, मेरा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैंने बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। बस बर्तन साफ़ करके ही मान लो सारा काम ही ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं फ्री हो गई हूँ। किट्टू भी रोने लगा था, तो मम्मी उसके पास उसे सुला रही थी।
ये देखिए मैंने इधर मट्ठी तैयार कर ली है, मीठी है और नमकीन भी है। और बेसन की हमने पापड़ी नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और बस रो रहा था, इसलिए मम्मी उसी के पास है और मम्मी उसे सुला रही हैं। और बस मैं काम ख़त्म करके जा रही हूँ। और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच।